इस वक्त आप परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रहे होंगे। हमारी ये खबर उस रोटी के संकट को लेकर है जो इस वक्त आपकी थाली में है। इंसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है ताकि उसे और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाए। दुनिया में सारा संघर्ष ही रोटी का तो है, लेकिन पूरा विश्व एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जिसमें आज से 27 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, आज से 27 साल बाद लोग 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, एक वक्त में एक रोटी के लिए भी तरस जाएंगे। ये भी संभव है कि आप जहां रहते हैं वहां दूर दूर तक किसी की थाली में रोटी हो ही ना। हो सकता है तब आपके पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हों, लेकिन तब भी रोटी आपकी पहुंच से, आपकी रेंज से बाहर हो। सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था द वर्ल्ड काउंट की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में अकाल का अलार्म बजा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अनाज का ऐसा संकट आने वाला है कि वर्ष 2050 तक अनाज नाम की चीज दुनिया से खत्म हो जाएगी। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए द वर्ल्ड काउंट ने अपनी वेबसाइट पर अनाज के खत्म होने का काउंटडाउन भी लगा दिया है, यानी उल्टी गिनती भी लगा दी है। द वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट के मुताबिक आज से 27 साल बाद दाल और रोटी एक दुर्लभ चीज हो जाएंगे, जिसकी तस्वीरें आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन में दिखाया करेंगे और बताया करेंगे कि रोटी गोल हुआ करती थी और दालें 5 से 6 तरह की हुआ करती थी। ये भी संभव है कि तब दुनिया में कुछ ऐसे भी म्यूजियम बन जाएं जहां दाल, चावल, गेहूं, मक्का और ज्वार रखे जाएं। द वर्ल्ड काउंट के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 1000 करोड़ के पार हो जाएगी। ऐसे में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2050 में 70% ज्यादा खाने की डिमांड होगी, जबकि धरती हर वर्ष 7500 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी खो रही है। बीते 40 वर्षों में दुनिया में खेती के लायक 1/3 भूमि खत्म हो चुकी है। अगले 40 वर्षों में लोगों के लिए उतना अनाज पैदा करना होगा जो 8000 वर्षों में नहीं हुआ है। यानी वर्ष 2050 आते आते पृथ्वी पर खेती करने लायक उपजाऊ भूमि इतनी नहीं रह जाएगी जिस पर 1000 करोड़ लोगों के खाने लायक अनाज पैदा किया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि अनाज के वैश्विक संकट का असर वर्ष 2030 के बाद से गंभीर रूप से दिखने लगेगा। वर्ष 2030 तक चावल 130% और मक्का 180% महंगा हो जाएंगे। मनुष्य पृथ्वी की 75% उपजाऊ भूमि का शोषण कर चुका होगा। वर्ष 2030 के बाद दुनिया का भोजन जुटाने के लिए 2 पृथ्वी की जरूरत होगी। इसे दूसरी तरह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगले 27 वर्षों में अगर मंगल जैसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज नहीं हुई, वहां पानी और खेती की संभावना नहीं खोजी गई, तो फिर पृथ्वी लोगों को भरपूर भोजन देने में सरेंडर कर सकती है, हाथ खड़े कर सकती है। अक्सर हम कहते और सुनते हैं कि भविष्य का युद्ध पानी को लेकर होगा, लेकिन अनाज का ये संकट बताता है कि भविष्य का युद्ध दाल रोटी और ब्रेड कुकीज को लेकर भी हो सकता है। भविष्य के इस भोजन संकट का संबंध हमारे वर्तमान की भोजन शैली से है। भारतीय संस्कृति में अन्न या अनाज को देवी अन्नपूर्णा का प्रसाद माना जाता है। भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़ने और थाली को प्रणाम करके भोजन शुरू करने की हमारे यहाँ परंपरा है। हम कहते भी हैं कि उतना ही लो थाली में, फेंकना ना पड़े नाली में, लेकिन इसके बाद हम ही उस भोजन को झूठा भी छोड़ते हैं और बचा खुचा डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। 2021 की यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में दुनिया में 93 करोड़ 10 लाख टन अनाज बर्बाद किया गया। इसमें भारतीयों ने 6 करोड़ 87 लाख टन अनाज बर्बाद किया। इसमें 61% अनाज घरों में बर्बाद किया गया,
यानी झूठा छोड़ा गया। 26% अनाज की बर्बादी होटल, रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी से हुई। विश्व में हर व्यक्ति हर साल 121 किलो भोजन बर्बाद करता है। इसमें से 74 किलो भोजन वो घर में ही जूठा कर खराब करता है। यानी भोजन की बर्बादी के लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है। बल्कि इनमें वो विकसित देश ज्यादा आगे हैं जो आए दिन छोटे देशों की भूख को लेकर चिंता जाहिर करते रहते हैं। भारत में हर व्यक्ति साल भर में 50 किलो भोजन जूठा छोड़ता है। वहीं अमेरिका में हर व्यक्ति साल भर में 59 किलो और चीन में हर व्यक्ति 64 किलो भोजन जूठा छोड़ता है। पाकिस्तान में 74 किलो और ब्रिटेन में सालाना 77 किलो भोजन हर थाली से डस्टबिन में डाला जाता है। अगर इस भोजन की बचत की जाए तो करोड़ों लोगों का पेट भरा जा सकता है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 82 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सो जाते हैं। 931 मिलियन टन अनाज को अगर ट्रकों में लादा जाता तो इसमें 2 करोड़ 30 लाख ट्रक लग जाते और उन ट्रकों की कतार इतनी लंबी होती कि पृथ्वी के 7 चक्कर लग जाते। उतना ही लीजिए थाली में, बेकार न जाए नाली में। एक मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉय कृष्णानंद ने भी ये लाइनें सुनी हुई हैं। इसीलिए होटल में आते ही उसने कह दिया कि रोटी एक ही देना, मूड नहीं है, चावल बढ़ा देना। कृष्णा ने चावल छोले के साथ फिनिश किए, लेकिन आलू बैगन पर ज्यादा मन नहीं था। उसे वहीं थाली में छोड़ दिया और हाथ धो लिए। मैं बेसिकली जहाँ से बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से, और हमारे यहाँ अभी तो खेती मतलब पर्याप्त है, वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आप खाने की इच्छा नहीं है, उसके बाद भी आप एक्सेस में खाना ले रहे हैं, तो फिर वहाँ तो वेस्ट होना ही होना है। नापसंद चीज ले लिए, खाने का कोई मतलब ही नहीं है, कभी खाया ही नहीं आपने, तो वहाँ तो वेस्ट होना ही होना है। ये थोड़ी थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा थोड़ा सा चावल सुबह से शाम तक इतना इकट्ठा हो जाता है कि ढेर लग जाता है। होटल वाला इस खाने को रोज या तो कुछ गरीबों तक पहुंचा देता है, वरना गौ माता तो उपलब्ध है ही। मैंने एक संस्था बना रखी है सर, गोग्रास सेवा के नाम से। पूरे दिन का जो खाना होता है, जो वेस्टेज होता है, मैं उसको 2 बॉक्स बना रखे हैं हमने। उसमें अलग अलग हम डालते हैं, गीला खाना, सूखा खाना, चावल अलग अलग डालते हैं। और हमारे पास में ही मेरे बिहार में एक गौशाला है, हम रोज़ शाम को गाड़ी लगा रखी है हमने, वहाँ पहुँचा देते हैं गौ के लिए। तो इससे वेस्ट नहीं हो पाता, किसी के तो काम आ ही जाता है। लेकिन कृष्णा और दीपक दोनों ही बेखबर हैं कि पूरी दुनिया इस तरह थोड़ा थोड़ा करके लगभग 95 करोड़ टन अनाज जूठा छोड़ देती है। घर घर के डस्टबिन ये बता रहे हैं कि दुनिया कितना अन्न खा रही है और कितना फेंक रही है। देखिए, कई बारी हम कोशिश तो वैसे यही करते हैं कि हमारे घर में जो खाना बने तो वो हम 3 ही लोग हैं घर में, तो तीनों को पूरा पड़े और खाना ख़त्म हो जाए। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे तबीयत ठीक नहीं है या भूख नहीं है, उसके कारण कोई एक बंदा खाना ही नहीं खाता, तो कुछ वेस्टेज कभी कभार हो जाती है। खाना जैसे शादियों में भी आजकल आपने देखा होगा, शादियों में बच जाता है, बर्थडे पार्टीज होती है उनमें बच जाता है। जितनी भूख हो उतना ही खाएं, ये सिद्धांत हर व्यक्ति हर जगह पर लागू होता है। लेकिन जानते सब हैं, पर मानता कोई नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन जब यही रोटी या तो ज़्यादा हो जाती है या फिर बेस्वाद होती है, तो उसका हाल कुछ इस तरह होता है कि उस रोटी का तिरस्कार करके उसको सड़क पर फेंक दिया जाता है। ये कुछ इस तरह से अन्न की बर्बादी करी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत तो कृषि प्रधान देश है, पूरे विश्व में लगातार अनाज तो पैदा ही हो रहा है। लेकिन अब इसी अनाज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी आप जिस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात एक कर देते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, अगर इसी तरह आप उस खाने की बर्बादी करते रहे, इस अन्न की बर्बादी करते रहे, तो हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ी को ये अन्न कभी नसीब ही ना हो। आमतौर पर यह धारणा है कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छे से खाना जरूरी है,
लेकिन अच्छे से खाने का मतलब ढेर सारा खाने से नहीं है। प्लेट में इतना सारा ले लेने से नहीं है जो खाते ना बने, पचाते ना बने और फिर डस्टबिन में डालना पड़े। देखिए, न्यूट्रिशन में तो क्या है कि ओवर ईटिंग खराब है। आप ज़्यादा खाएंगे तो तबीयत खराब होगी, अगर आप स्टार्वेशन करेंगे तो तबीयत खराब होगी। और आप एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए, जिसको जैसे रेनबो होता है, रेनबो के कलर सब खाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी डाइट में अगर उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो जैसे अंकुरित दालें हैं, पनीर है, या जैसे आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, या जैसे मूंगफली है, सोया है, इस सबसे प्रोटीन की मात्रा उसे मिलनी चाहिए। द वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट खतरे का अलार्म है कि आप यूं ही जूठा खाना छोड़ते रहे और अन्न का अपमान करते रहे तो फिर वर्ष 2050 के बाद दाने दाने को तरस जाएंगे। और हां, इस रिपोर्ट के बाद कोई ये सोचे कि अनाज नहीं हुआ तो क्या नॉनवेज खा लेंगे, तो वो और भी मुश्किल है। आपने सुना होगा फूड हैबिट हमें ध्यान देनी होगी कि हम किस तरीके का फूड हम खाना पसंद करेंगे। आपको पता है कि जो एनर्जी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अगर हम एनिमल प्रोटीन की तरफ जाते हैं, और वो 75 टाइम ज़्यादा जो है हमें उसकी एनर्जी डिमांड होती है। और लैंड की बात करें तो कम से कम 17 टाइम ज़्यादा लैंड चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा फूड हैबिट कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ऑक्सफार्म की रिपोर्ट है कि दुनिया में हर मिनट 11 लोगों की मौत सिर्फ भूख की वजह से हो जाती है। ये वो हैं जो दाने दाने के लिए तरसकर दम तोड़ देते हैं। वर्ष 2050 के बाद इनमें से आप या हम कोई भी हो सकते हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.